I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is causes of unemployment in India. So let us discuss about the causes of unemployment in India. भारत में बेरोजगारी के जो कारण हैं उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है, इट इज़ वेरी स्लो। और अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद या स्पेशली आफ्टर 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमारी इकोनॉमी कभी भी डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट को प्राप्त नहीं कर पाई। अभी हम कभी भी 10% तक भी नहीं पहुंच पाए, उससे काफ़ी नीचे ही हम रहे हैं। प्लानिंग पीरियड में तो यूजुअली ये 5% या उसके आसपास रहा, लेकिन 91 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो किया गया तो उसमें कुछ सुधार ज़रूर हुआ और करीब हमने 8-8.5% तक इसको टच भी किया, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी को। लेकिन कभी भी हम 2 डिजिट्स में नहीं जा पाए, 10% तक नहीं पहुंच पाए आज तक। पिछले 70 साल से ज़्यादा हो गए हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त हुए। हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है बहुत ही कम है, इट इज़ वेरी वेरी स्लो। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो होने की वजह से जो हमारा राइजिंग लेबर फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही हैं। मतलब एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू देयर डिमांड या रिक्वायरमेंट वो काफ़ी कम है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ी है। दूसरा पॉइंट है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे देश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ये सबसे बड़ा एक कारण भी है अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का। और जिस रेट पे जनसंख्या बढ़ी है उससे बहुत कम रेट पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इंडिया में। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है देश में बेरोजगारी को बढ़ाने का। और 5 ईयर प्लान्स में हालांकि बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो ये भी एक कारण है बेरोजगारी का। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस भी है एक बड़ी पॉपुलेशन का रोज़गार के लिए। बहुत ज़्यादा हमारी जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करती है, उसी पे डिपेंड है अपने रोज़गार के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है। मोर देन 15% जो वर्क फोर्स है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करती है। मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है और दूसरा सीजनल ऑक्यूपेशन भी है एग्रीकल्चर। जब सीज़न होता है फसल का तो उस समय रोज़गार मिलता है और जब उसका सीज़न ओवर हो जाता है तो फिर रोज़गार भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने की वजह से या सीजनल ऑक्यूपेशन होने की वजह से भी बेरोज़गारी इंडिया में बढ़ती है। नेक्स्ट कॉज इज़ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो इंडिया में जो खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की सुविधाएं हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है।
अभी भी नियरली 45% जो एकरेज है, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, बस उसी में सिंचाई की सुविधा है। मोर देन 50% एग्रीकल्चर लैंड अभी भी एग्रीकल्चर के लिए रेनफॉल पर डिपेंड करती है। और ऐसे में फार्मर्स मजबूर होते हैं कि साल में बस उस पर एक ही क्रॉप उगाई जाए, क्योंकि अगर रेनफॉल अच्छा नहीं होगा तो नेचुरली है कि मल्टीपल क्रॉपिंग उस पर नहीं होती है। और मल्टीपल क्रॉपिंग के एब्सेंस में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो ये भी एक कारण रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। जॉइंट फैमिली सिस्टम में परिवार के सभी सदस्य 10-20 मेंबर एक साथ इकट्ठे रहते हैं, और उसमें से कुछ लोग वर्किंग होते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, और बाकी लोग अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनको किसी तरह की समस्या नहीं आती है। मतलब अल्टीमेटली उनकी लाइफ अच्छे से चल रही होती है, क्योंकि अर्निंग हैंड कोई और है। तो उसमें जो लोग बेकार रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, उनको चिंता भी नहीं रहती है कि वो बेरोजगार हैं, क्योंकि उनका और उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का एक तरह से पालन पोषण हो रहा होता है परिवार के अंदर। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक तरह से मतलब अगर लोग बेरोजगार भी रह रहे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे भी एक तरह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है, और लोगों में जो है एक तरह से ज़्यादा टेंडेंसी होती है अनएम्प्लॉयड रहने की। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये खास करके हमारे ग्रामीण भारत में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसकी वजह से भी भारत में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिके ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इंडिया में जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश रिजाइम के दौरान ही धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई थी। और ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है काफ़ी सारे लोगों को देती है। लेकिन जब आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे देश में जो जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है तो उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत एक्सपेंशन हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनीज का ये ज़माना बन गया है। तो ऐसे समय में जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो एक तरह से ख़त्म हो गई हैं, उनका डिके हो चुका है। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता तो बहुत सारे लोग जो हैं इन इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते थे और एम्प्लॉयमेंट अपने लिए भी क्रिएट कर सकते थे, और बाकी लोगों के लिए भी वो रोज़गार जो है वो पैदा कर सकते थे। लेकिन इंडिया में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के डिके होने की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में जो लेवल ऑफ सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। अगर हम डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें तो हमारे देश में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो कैपिटल है उसकी काफ़ी कमी है, स्केर्सिटी है। और जितनी हमारे पास कैपिटल है भी उसका भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है रोज़गार को बढ़ाने के लिए। मतलब जितनी कैपिटल हमारे पास है उस कैपिटल से जितना रोज़गार बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है, उसका भी एक तरह से ऑप्टिमम यूज़ नहीं हो रहा है। तो लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी एक कारण है हमारे देश में बेरोजगारी का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। जो लेबर फोर्स है उसकी जो मोबिलिटी है, गतिशीलता है, वो काफ़ी लिमिटेड है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करना नहीं चाहते।
क्योंकि दूसरे एरियाज में जाकर उनको एक डिफरेंट कल्चर में रहना पड़ता है, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वहाँ की कस्टम्स डिफरेंट होती है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, और एक डिफरेंट कल्चर में अडॉप्ट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो कई बार लोग जो है वो सेट ऑफ स्किल्स होने के बावजूद भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद भी दूर पार के क्षेत्रों में जाकर काम नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो बेरोजगार रहते हैं। तो ये भी एक कारण है बेरोजगारी का भारतवर्ष में। Let us discuss the economic consequences of unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जो हमारे पास मैन पावर रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी उतने ही ज़्यादा हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होता है, वो सोशल वेस्टेज को बढ़ावा देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ आउटपुट। जो लोग बेरोजगार रहते हैं वो भी आउटपुट को बढ़ा सकते थे अगर उनको रोजगार मिलता तो, लेकिन वो बेरोजगार हैं, इसलिए आउटपुट में उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते थे उसका नुकसान हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी की वजह से लॉस ऑफ आउटपुट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो कैपिटल फॉर्मेशन। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन को ही बढ़ाते हैं। वो ना तो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, क्योंकि कंजम्पशन तो वो करते हैं, उस पर तो उनका खर्चा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ना तो वो कुछ कमाते हैं, अर्निंग कोई उनके पास होती नहीं है, ना वो सेविंग करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है और ना ही फिर प्रोडक्शन में भी है, क्योंकि बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन में भी कमी आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्टिविटी। तो लो प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जब बेरोजगारी होती है तो फिर उससे जो प्रोडक्टिविटी लेवल है इकोनॉमी में वो गिरता है। जैसे हम देखते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसमें एक्स्ट्रा वर्कर्स वहां पे लगे हुए हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी वहां पे एक तरह से नील है, या फिर अगर है भी तो बहुत ही कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लेवल जो है इकोनॉमी में कम होता है। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? पहला पॉइंट है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो लोग बेरोजगार रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही पुअर हो जाती है, क्योंकि जिस आदमी के पास कोई रोजगार नहीं है तो इसका मतलब है उसके पास कोई अर्निंग नहीं है, कोई कमाई नहीं उसकी हो रही है। और जब कोई कमाई है ही नहीं तो फिर परचेजिंग पावर कहाँ से आएगी? किस चीज से वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा? तो नेचुरली है उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो लो रहता है। नेक्स्ट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो समाज में जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का गैप है वो बढ़ता है, क्योंकि जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके पास तो अर्निंग है, उनके पास पैसा आ रहा है, उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो नेचुरली है वो एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करेंगे।
लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं उनका जो लाइफ होती है वो काफ़ी मिजरेबल हो जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है, उनके पास कोई इनकम नहीं आती है, कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, और साथ में वो एक तरह तनाव से भी गुजरते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो इनइक्वालिटी है इनकम की वो बढ़ती है। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल हो जाता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज सोशल अनरेस्ट। तो सोशल अनरेस्ट भी क्रिएट होता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और सोशल अनरेस्ट जो है वो कई तरह की एंटी सोशल एलिमेंट्स को क्रिएट करता है। जैसे अगर हम बात करें टेररिज्म की, तो नो डाउट टेररिज्म के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और भी, लेकिन जब इंसान जो है अनएम्प्लॉयड हो, डेस्परेट हो, तो वो भी एक कारण होता है उसका कि वो कई बार गलत दिशा में मुड़ जाता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जब आदमी बेरोजगार होगा तो वो पीस ऑफ माइंड उसको नहीं मिलेगा, और जब समाज में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है तो फिर एक तरह से सोशल अनरेस्ट भी क्रिएट होता है, और सोशल अनरेस्ट किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास स्ट्रगल। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है एक तरह से क्लास स्ट्रगल भी क्रिएट होता है। मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो ये एक तरह से वर्ग संघर्ष की तरफ जो है वो बढ़ावा दे सकता है, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने इशारा किया है अपनी बुक में। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी वजह से कई सारी बुराइयां समाज में पैदा हो जाती हैं, और एक जो हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं फिर वो एक दूर का सपना रह जाता है। सो दीज वर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.